क्लास सिक्स्थ आपका जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर 9 डेसिमल्स। चैप्टर 9 डेसिमल्स। इसमें जो टॉपिक है शुरुआत करते हैं हम डेसिमल्स में टेंथ, हंड्रेड एंड थाउजेंड। व्हाट इज दिस टेंथ, हंड्रेड एंड थाउजेंड? ठीक है, वंस, टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड तो ठीक है। व्हाट इज टेंथ, हंड्रेड एंड थाउजेंड? तो जरा देखते हैं इसमें, देखिए जरा। टेंथ, हंड्रेड एंड थाउजेंड। ठीक है, अब जैसे एक नंबर ले लेते हैं हम 412.125। 412.125 मैंने इसे दूर दूर इसलिए लिखा है क्योंकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। हम इसे क्या कहते हैं? वंस। इसे कहते हैं हम टेंस। इसे कहते हैं हम हंड्रेड्स। ठीक है। और इस तरफ जो होता है पॉइंट के इस तरफ, तो टेंथ का मतलब होता है 1/10 प्लेस। दूसरा होता है 1/100, तो इसे 100th प्लेस कहते हैं। और ये हो गया 1/1000th प्लेस। ठीक है, तो टेंथ का मतलब 1/10, 100th का मतलब 1/100 और 1000 का मतलब 1/1000। ठीक है, 1000th का मतलब 1/1000। ठीक है, तो आगे आप एक्सपेंडेड फॉर्म में जब लिखेंगे इसको, तो इसको कैसे लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में? अगर मैं इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगा तो लिखूंगा 4 × 100, राइट। फिर लिखूंगा मैं 1 × 10, फिर लिखूंगा मैं 2 × 1। उसके बाद मैं लिखूंगा प्लस 1/10, फिर मैं लिखूंगा 2/100 और प्लस यहाँ पर 5 है तो 5/100। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे, ये 10th प्लेस है, ये 100th प्लेस है और ये 1000th प्लेस है। 100 प्लेस है और ये 1000 प्लेस है इसमें। ठीक है, तो ये 1000 प्लेस है। अब आप समझ गए होंगे कि 100th, 10th, 100th और 1000 प्लेस क्या है। नाउ आते हैं बुक पर आते हैं अब। और हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, जैसे एक नंबर दिया हुआ है कोई 74.159, तो इसको, इसमें प्लेस वैल्यू किसी की भी पूछी जा सकती है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले ही, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। हाँ, तो स्टूडेंट्स देखिए, आप यहाँ पर 74.159 है, तो इनके प्लेसेस मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। 10th, 100 तो 10,000 तो 10,000 आएंगे, इस तरफ 1 इधर 10 एंड सो ऑन आगे की तरफ आएंगे। तो प्लेस वैल्यू तो आप आराम से कर लोगे। इसके बाद आता है एक्सपेंडेड फॉर्म। किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो इन्होंने कहा कि जो रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर एग्जाम्पल में, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करो। तो ये जो काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 की 6 बार्स हैं तो 60 हो गया। फिर कितना है यहाँ पर 1 2 3 4 5 हैं तो 5 बंस हो गए। फिर 4 10s हैं वो लिख दो और 7 100s हैं वो लिख दो। ठीक है, तो 60 + 4 + 4/, ये 400 का मतलब हुआ कि इसमें 4/10 इस पूरे के केवल 4/10 हैं और ये 400। ठीक है, तो यहाँ 60
+5 +4/10 और +7/100 हो गया। अब एक्सपेंडेड फॉर्म में किसी नंबर को लिखना है तो आप आसानी से लिख सकते हो, जैसे ये नंबर दिया हुआ है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो ये 100 प्लेस हो गया पहला, फिर 0 है दूसरी प्लेस पर तो उसको रखना नहीं है क्योंकि जिसमें 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे वो ख़त्म हो जाएगा। फिर 8 वंस प्लेस पर है, फिर 7/10, फिर 3/100 और फिर 2/1000। ये आसान है और ये आप आराम से कर लेंगे। अब इसमें कितने 100 हैं? 100 है, 8 वंस है, 7 10th हैं, 3 100th हैं और 2000 हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, राइट द गिवन बिलो इन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू चार्ट, तो इनको तुम्हें इसी तरह से रखना है। देखें ज़रा, 0.126 इसको मुझे रखना है। ठीक है, तो मैं लिखूँगा 10th 100th 1000। ठीक है, तो ये इससे पहले कुछ है ही नहीं तो 1s 10th तो आएगा नहीं। 10th पर कितना आएगा? 1, 1000 पर कितना आएगा? 2, और 100 पर आएगा 2 और 1000 पर आएगा 3। ठीक है, तो केवल इसमें होगा, अगर इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखता हूँ 0.126 को, तो ये हो जाएगा 1/10 प्लस 1/2/100 और प्लस 6/1000। ये आपकी इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी और इस तरह से आप उसको फिल कर देंगे किसके अंदर? इस पूरे के अंदर आप हर एक में फिल कर देंगे जो जो जिसकी वैल्यू होगी। इस वाले को मैंने कर दिया है, अब बाकी के आप इसमें फिल करके और मेरे पास भेज दीजिए। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप मेरे पास भेज दिए। मैं आगे का कुछ और बता देता हूँ आपको। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पर डेसिमल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना होता है, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल 0.7 है, यानी 7/10 हो गया, तो 0.7 को क्या कहेंगे? आप पॉइंट हटा के 7/10 हो जाएगा। अब 7/10 का मतलब ये हुआ कि 0 से 1 के बीच में 10 गैप्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 गैप्स, देयर विल बी 10 इक्वल गैप्स बिटवीन 0 and 1। तो इक्वल लाइंस हैं। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट इक्वल हैं 10 और उनके उसमें मुझे 0.7 को रिप्रेजेंट करना है, यानी 7/10 को। तो ये वाला हो जाएगा 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7 तो नहीं, यहाँ पर आएगा 1/10, सॉरी 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 और 7/10 को क्या कहेंगे? 0.7। ठीक है, तो ये प्लेस हो जाएगा और इसको शो कर देंगे नंबर लाइन पर। ठीक है, इसी तरह से 1.5 शो करना है। कितना करना है? 1.5। तो 1.5 के लिए क्या करते हैं? 1.5 को अगर शो करना है इस नंबर लाइन पर तो 0 से 1 तक छोड़ना पड़ेगा, और जब आप 1.5 का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो आप 1 से लेके 2 के 1.5 की वैल्यू लाई करेगी 1 से 2 के बीच में, फिर वही 10 पॉइंट्स करेंगे। पहला आ जाएगा यहाँ पर, पहला वाला ये आ जाएगा ये आ जाएगा 11/10 12/10 13/10 13 का 14/10 एंड ये होगा 15/10 और 15/10। ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर हो गया जो शो कर दिया मैंने नंबर लाइन पर। और इसको 15/10 लिखो या 1.5 लिखो, दोनों की बात एक ही है, दोनों सेम है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा हो गया है। और अब आते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल्स की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। 1 को कैसे शो करते हैं? एक बॉक्स बना के। ठीक है, 2 को 2 डबल बॉक्स बना के, 3 को ज़्यादा उससे बॉक्स बना के। ठीक है, 23.4 को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना है तो 2 को कैसे करेंगे? 2 का मतलब क्या हुआ कि 10 का पूरा कंप्लीट, 10 का 1 और 2 रॉड्स 10 की कंप्लीट हो गई, ये हो गया 2। फिर 3 का मतलब 3 ब्लॉक्स, 3 स्मॉल ब्लॉक्स 3 को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो गया 23। और फिर पॉइंट के बाद 2 कितना है? पॉइंट के बाद 4 है ना, पॉइंट के बाद 4 है, तो पॉइंट का 4 का मतलब हुआ 2 10s 3 1s 4 10।
नो 4/10। तो यहाँ पर देखो एक पूरा सिंगल नंबर है और इसके 4 ब्लॉक्स कंप्लीट हैं, तो इसको 0.4 कहेंगे, 4/10। 10 में से 4, 10 में से 4 को 4/10 कहेंगे या 0.4 कहेंगे। तो होल नंबर इस तरह से हो जाएगा 2 कंप्लीट रॉड्स, 3 ब्लॉक्स और एक कंप्लीट ब्लॉक का इतना हिस्सा, तो इसे बोलेंगे हम 23.4। अब आ गया प्रैक्टिस जोन 2। तो प्रैक्टिस जोन 2 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। प्रैक्टिस जोन 2 को आप मुझे करके दिखाएंगे और आज ही इसको आपको सेंड करना है। ओके देन।